नमस्कार मित्रों, सकट चौथ, तिल चौथ और तिलकुटा चौथ पर कैसे पूजा करें, पूजा की सरल विधि इस वीडियो में लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, तिलकुट का व्रत 3 तरह से रखा जाता है। कई लोग आधे दिन का व्रत रखते हैं, कथा सुनने के बाद भोजन कर लेते हैं और कईयों के यहाँ पर तारों को अर्घ देकर भोजन किया जाता है और कईयों के यहाँ चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तीनों में पूजा की विधि सेम ही रहती है। जगह और क्षेत्र के हिसाब से पूजा की थोड़ी सी विधि चेंज हो सकती है, लेकिन सभी जगह गणेश जी महाराज की पूजा लगभग ऐसे ही की जाती है। सबसे पहले एक स्थान पर अच्छे से साफ सफाई करने के बाद आप लकड़ी की पटड़ी या चौकी बिछा लीजिए। उसके ऊपर लाल या पीले रंग का आसन बिछा लीजिए। उसके बाद गणेश जी महाराज को चावल का या तिल का आसन देकर गणेश जी महाराज की मूर्ति है, चित्र है, जो भी है, आप उन्हें विराजमान कर लीजिए। फ्रेंड्स, गणेश जी महाराज की विराजमान करना बहुत ही ज़रूरी है। गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति तो सभी जगह पर मिल जाती है, तो आप सबसे पहले गणेश जी महाराज को विराजमान करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद एक जल का लोटा भर लेंगे। जल का लोटा भर कर उसके ऊपर स्वस्तिक बना लीजिए और जल के लोटे पर कंठ पर आप मोली बांध लीजिए। फ्रेंड्स, सभी जगह इसी वे से ही पूजा की जाती है। बिल्कुल सरल विधि आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, हमने गणेश जी महाराज को विराजमान कर लिया है और एक शुद्ध जल का लोटा भरकर उसके कंठ पर भी हमने मोली बांध ली है। इसके अंदर आप थोड़ी सी दुर्वा घास और चावल के कुछ दाने या फिर तिल के, क्योंकि माघी चौथ में, तिल चौथ में तिल का विशेष रूप से महत्व है, तो आप पूजा में तिल का प्रयोग अवश्य ही करें। उसके बाद देखिए, ये हमने 2 सुपारी ले ली हैं। गणेश जी महाराज की दोनों पत्नियों को भी हम पूजा में विराजमान करेंगे। गणेश जी की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हैं। रिद्धि सिद्धि जी को विराजमान करने से घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होती और जो भी कोई मांगलिक कार्य आपका काफ़ी दिनों से अटका हुआ है, बच्चों की शादी की रुकावट हो रही है, शादी नहीं हो रही है, तो आप पूजा में रिद्धि जी और सिद्धि जी को जरूर ही विराजमान करें। उसके बाद हमने जल के लोटे में थोड़ी सी हल्दी डाल ली है। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, दुर्वा घास और तिल वगैरह डालकर आप जल को रख लीजिए और जल के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखेंगे। पूर्ण पात्र में आप चावल भी ले सकते हैं, यानी अक्षत ले सकते हैं या तिल ले सकते हैं। उसी के साथ कुछ फूलों से हम पूजा शुरू करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाते हैं, सफ़ेद, पीले या गुलाबी, जो भी फूल मिल जाते हैं, गुड़हल का फूल अगर मिल सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान गणेश जी को गुड़हल का फूल अत्यंत प्रिय है और उसी के साथ दुर्वा घास। दुर्वा घास की आप 21, 11, 31 जितनी भी हो, एक गुच्छा सा बना लीजिए और उसे बांध लीजिए मोली के धागे से और उसके बाद हम शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण करने के लिए एक स्वच्छ जल का लोटा ले लीजिए और कोई भी फूल लेकर सभी जगह हल्का हल्का सा जल छिड़क दीजिए। इससे पूजा में शुद्धिकरण हो जाता है। छोटे से ये लुटिया में हमने थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर, शुद्ध जल मिलाकर शुद्धिकरण कर लिया है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे और एक देसी घी का दीपक भगवान जी के सामने प्रज्वलित करेंगे और चंदन से, रोली से हम सभी जगह तिलक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने चंदन ले लिया है। चंदन से गणेश जी महाराज को, रिद्धि जी को, सिद्धि जी को, अपने कलश को, अपने पूर्ण पात्र को, सभी को हमने तिलक कर दिया है चंदन से। उसके बाद रोली से। भगवान गणेश जी की पूजा में रोली और चंदन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, तो आप दोनों से ही आप तिलक करें। उसके बाद अगर पूजा में बच्चे आपके साथ हैं तो बच्चों को भी तिलक करें, अपने आप को भी तिलक करें और उसके बाद पूजा में अपने दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही शुभ रहता है। पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान जी को फूल, फल, भोग, प्रसाद अर्पित करेंगे। विशेष रूप से इस दिन
तिलकुट का भोग लगाया जाता है और मोली रूपी वस्त्र हम गणेश जी महाराज को अर्पित कर दिया है। मोली रूपी वस्त्र हमने रिद्धि जी को, सिद्धि जी को, दोनों को अर्पित कर दिया है। इसी पूजा में बच्चे बैठे हैं, बच्चों के हाथ पर भी आप मोली बांध लीजिए और अपने हाथ पर भी मोली बांध लीजिए। उसके बाद ये देखिए हमने दुर्वा घास ली है और 21 दुर्वा घास की हमने इस तरह से लंबी सी ये गुच्छी बना ली है और ये हम गणेश जी महाराज को अर्पित कर देंगे। इस तरह से गणेश जी महाराज को दुर्वा घास अत्यंत प्रिय है। यदि आपको दुर्वा घास मिल जाती है तो आप अवश्य ही अर्पित करें। पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर दुर्वा घास आसानी से ही मिल जाती है। उसके बाद नारियल और गुड़, ये 2 चीज़ों का भोग हमारे यहाँ अवश्य ही लगाया जाता है। तो हमने नारियल के अंदर गुड़ रखकर भगवान गणेश जी को अर्पित कर दिया है। उसी के साथ हम फूल भी चढ़ा देंगे। मैं बीच में फूल चढ़ाना भूल गई थी, आप पहले ही चढ़ा दीजिएगा। दीपक जलाने के बाद जो भी फूल आपको मिल जाते हैं वही फूल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर फूल नहीं भी मिलते तब भी आप पूजा कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बिना फूलों के भी पूजा की जा सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स हम पंचमेवे का भोग भगवान जी को अर्पित करेंगे। पंचमेवे में आप काजू, बादाम, किशमिश, छुहारे, इस तरह से 5 तरह के ड्राई फ्रूट ले लीजिए और फल ले लीजिए। कोई भी ऋतु फल, केला, सेब, संतरा, जो भी आपको मिल जाता है वो पूजा में रखिए। उसी के बाद हमने तिल के बने हुए मोदक ले लिए हैं या लड्डू ले सकते हैं। तिल और गुड़ को बनाकर मैंने मोल्ड में ही लड्डू बना लिए थे और ये बहुत ही अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं और यही हम भगवान जी को भोग में अर्पित करेंगे। उसके बाद यहीं पर बैठकर हाथ में थोड़े से दुर्वा घास और तिल लेकर हम संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुन लेंगे या पढ़ लेंगे। कथा सुनना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर भी कथा सुन सकते हैं या फिर इंटरनेट पर हर जगह पर संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा मिल जाती है, आप वहीं पर जाकर सुन लीजिए। उसके बाद बड़े ही प्रेम पूर्वक यहीं पर बैठकर हम गणेश जी महाराज की आरती करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से संकष्टी चतुर्थी, तिल चौथ, संकट चौथ की आप पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल सरल विधि आज हमने आपसे शेयर की है। आशा है आपको यह पूजा विधि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।